Hello student, today I will teach you about the flame. Class 8 flame. What is the flame? The flame, इसे हम लपट भी कहते हैं हिंदी में, ज्वाला भी कहते हैं। ठीक है, जब किसी चीज को जलाने से उसमें जो है एक फ्लेम लाइट निकलती है, जिससे हाथ से लाइट इमिट होती है, उसी को हम फ्लेम कहते हैं। यानी फ्लेम जो है एक रीजन है जहां पर कंप्लीट कंबसन टेक्स प्लेस होता है। Flame is a region where the combustion takes place. यानी एक स्थान है, रीजन है, जहां पर गैसियस कंबसन का जो है टेक्स प्लेस होता है। ठीक है ना, वेयर द कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस, कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। कोई भी चीज जो जलती है, एनी थिंग, आइदर इट इज सॉलिड, सपोज दैट सॉलिड on being heating change into gaseous state, and this gaseous state and this gaseous gas है ना, burn with flame। लिक्विड के साथ भी यही चीज होती है। लिक्विड ऑन बीइंग हीटिंग change into gaseous state and burn with फ्लेम। तब यह किसके साथ? फ्लेम के साथ होता है। यदि हम गौर से इस पर ध्यान दें, गैसियस सब्सटेंस को हीट करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी सॉलिड वह तभी जलता है जो उसमें जो वोलेटाइल्स होते हैं, जो जलने वाली चीजें होती हैं, वह जब गर्म किया जाता है तो वेपोराइज होता है और वही जो है जलना प्रारंभ कर देता है। लिक्विड के साथ भी यही है। जब हम गर्म करते हैं तो जब यह वेपर स्टेट में आता है तब उसमें यह जो है यह जलना प्रारंभ कर देता है। तो फ्लेम क्या है? उसमें जो फ्लेम होती है वो फ्लेम क्या है ना? ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ सब्सटेंस अनबर्न्ड है ना, कार्बन पार्टिकल्स है ना, गेट
heated and glow that emits light। जो इसमें गैसियस होते हैं, जो हम गैस को जिस सॉलिड को हीट करें, लिक्विड को हीट करें, है ना, या गैस को, तो जब जलाते हैं तो इसमें जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उनका कंप्लीट जो है कंबसन नहीं होता है। उसमें कुछ अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं और सब में कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जितने भी फ्यूल हैं सभी जो है कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो उसमें अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वे जो है हीट होने के बाद बिल्कुल व्हाइट होकर ग्लो कर जाते हैं और उसी से लाइट जो है एमिट होती है। तो ड्यूरिंग द बर्निंग है ना, burning of substance, unburned carbon particles get heated and glow that emits light। जो कंबसन टेक्स प्लेस होता है किसी भी फ्लेम में हम देखें तो उसमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों टेक्स प्लेस होता है। जहां कंप्लीट कंबसन होता है वहां पर हमें फ्लेम नहीं दिखता है, वहां से हमें लाइट नहीं मिलती। लेकिन जो इनकम्प्लीट कंबसन होता है जहां पर वहीं से यह जो है लाइट इमिट होती है। इसके लिए तो फ्लेम को हम देखें, फ्लेम होता कैसा है। किसी भी फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं, जैसे आपको दिखाऊं। ठीक है, देखिए किसी भी फ्लेम में 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट यह है जिसे आउटर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर जोन। आउटर जोन कहते हैं। दूसरा पार्ट यह है जिसे मिडिल जोन, मिडिल जोन कहते हैं। और तीसरा पार्ट यह है अंदर में जिसे इनर जोन कहते हैं। इनर जोन कहते हैं। किसी भी फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सपोज दैट दिस इज ए वैक्स कैंडल। वैक्स कैंडल है यह, और यह कैंडल को जब हम जलाते हैं तो हम यदि गौर से देखेंगे तो उसमें 3 पार्ट, जो सबसे अंदर इनर पार्ट होगा वो ब्लैक, डार्क ब्लैक दिखाई देगा। उसके इर्द गिर्द येलो कलर हमें दिखाई देंगे, और यह जो है पार्ट है यह ब्लू कलर का होता है। यानी दिस जोन इज कंप्लीटली डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक। दिस पार्ट इज
yellow and this part is the blue. जो येलो पार्ट है वही लाइट इमिट्स करता है. क्लियर? There are 3 parts of a flame. फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं. ठीक है. फर्स्ट, इनर पार्ट, जिसे इनर जोन कहते हैं, है ना. इट इज कंप्लीटली डार्क ब्लैक. डार्क ब्लैक, यह जो है बिल्कुल काला होता है. यहां पर कोई कंबसन नहीं होता है. यहां पर हीटेड इन दिस जोन हीटेड, यहीं पे हीट होता है और हीट होकर वेपोराइज होता है. ठीक है. हीटेड, है ना. वैक्स हो या अदर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, हीटेड सब्सटेंस, हीटेड सब्सटेंस. यहां जो होता है इन दिस जोन हीटेड सब्सटेंस, है ना, विच अनबर्न्ड, विच आर अनबर्न्ड, जो जले नहीं होते. और यहां से यह वेपर होता है. ठीक है. तो इसको हम जो है कोल्डेस्ट जोन कह सकते हैं. यहाँ जो हीट होती है, टेम्परेचर होता है, वह सबसे न्यूनतम होता है. इट इन दिस जोन टेम्परेचर इज लो. That means the inner zone is the coldest zone of flame. क्लियर? जब यहां से वेपराइज होते हैं तो ये जो है मिडिल जोन है, इसमें इसका इनकम्प्लीट कंबसन होता है. तो इनकम्प्लीट कंबसन बिकॉज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द एयर. मिडिल जोन में इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द एयर होता है. ठीक है. तो सेकंड है हमारा मिडिल जोन. ठीक है. दी येलो पार्ट ऑफ फ्लेम इज, है ना, मिडिल जोन. यह क्या है? येलो पार्ट जो होता है उसी को हम मिडिल जोन कहते हैं. इन दिस जोन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, है ना, गेट हीटेड and glow up, which emit light. ठीक है. जो यही अनबर्न्ड पार्ट जो मिडिल जोन होता है, यहां पर जो इन दिस जोन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स गेट हीटेड. जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो लोअर जोन से जो वेपोराइज होकर निकलते हैं, तो उसमें, है ना, जो अनबर्न्ड होते हैं गेट हीटेड.
है ना. In this zone, incomplete combustion takes place due to insufficient supply of oxygen due to, है ना, that causes yellow flame. इसी के कारण जो है येलो फ्लेम, चूंकि इस जोन में जो है ऑक्सीजन की जो इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट कॉजेज येलो फ्लेम. इसी के कारण येलो फ्लेम होता है. तो इस पार्ट में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर मॉडरेट होता है. ठीक है, यह जो है पार्ट है यह मॉडरेट है ना. मिडिल जोन हैज मॉडरेट टेम्परेचर. ठीक है, तो ये जो है सबसे हॉटेस्ट कोल्डेस्ट पार्ट होता है और इसमें जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है. ये आपका जो है सेकंड जोन है. नाउ वी सी द थर्ड जोन. ठीक है, थर्ड पार्ट आउटर जोन है. आउटर जोन ब्लू फ्लेम, the blue color of flame is outer zone of flame. ठीक है, जो यह आउटर पार्ट है ये वाला, अब देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसे हम आउटर जोन कहते हैं. यह ब्लू कलर होता है. ब्लू कलर क्यों होता है? बिकॉज, है ना, इन दिस जोन कंप्लीट combustion of substance takes place. इस जोन में जो कंबसन कंप्लीटली कंबसन होता है, बिकॉज दिस पार्ट इज इन कांटेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन, है ना. दिस पार्ट इज डायरेक्टली, है ना, इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन. So here sufficient
sufficient supply of oxygen takes place. यहां पर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होती है ड्यू टू विच complete combustion takes place with blue flame. यह ब्लू फ्लेम के साथ कंप्लीट जो है टेक्स प्लेस होता है. दिस पार्ट हैज द हाई टेम्परेचर, है ना. This part has high temperature. That means the outer zone is the hottest zone. Of flame. ठीक है. ये जो है एक फ्लेम का कंप्लीट स्ट्रक्चर है और उसका एक्सप्लेनेशन है. इस पार्ट में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, यानी यह हॉटेस्ट होता है. ठीक है. तो किसी भी सॉलिड को या किसी भी लिक्विड को जलने की जो पहली शर्त है कि उसे हीट करने पर वह वेपोराइज होता है और तब वह जलना प्रारंभ करता है. लेकिन सम सब्सटेंस आर आल्सो गेट बर्न बट डू नॉट प्रोड्यूस द फ्लेम, डू नॉट वेपोराइज. वे वेपोराइज नहीं होते हैं. जैसे कोल है, कोक है, इट डू नॉट प्रोड्यूस द फ्लेम. ये वेपोराइज नहीं होता है और इसमें फ्लेम उत्पन्न नहीं होता है. देखिए, जलता है विदाउट फ्लेम. कोल भी जलता है विदाउट फ्लेम और ये भी जलता है, यानी कि कोक भी जलता है विदाउट फ्लेम. दिस इज द स्ट्रक्चर. एनी फॉसिल फ्यूल लाइक द coal, petroleum, natural gas, all these are on the burning. If it burn, sufficient combustion takes place, then the carbon dioxide gas produce. If the insufficient combustion takes place, then carbon monoxide gas evolve. This carbon monoxide gas is highly poisonous. Carbon dioxide gas, if we discharge the carbon dioxide by burning up the fossil fuel, the accumulation of the carbon dioxide in our environment is gradually increases. And it pollute our environment. The global effect, the global warming effect, is seen due to the highly accumulation of the carbon dioxide gas in our atmosphere causes global warming effect. So, in any way, either the complete combustion takes place or the complete combustion takes place, both cases it pollute our environment, increase the amount of the poisonous gases in our environment, and the carbon dioxide accumulation of the carbon dioxide causes global warming and many other adverse effects in our environment. That's your flame, combustion and the flame. Thanks.